हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम मुबशर हसन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने या डिले करने की दो अहम रीज़न्स हैं। उनमें एक है अपोजिट कोर बिलीव्स। जो डिज़ायर, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिलीव्स, जो आपके कोर बिलीव्स हैं, वो उसके अपोजिट हों, तो वो चीज़ हासिल करने में बहुत मुश्किल होगी। इसमें वेल्थ की एग्जांपल ले लेते हैं। हम मनी को हासिल नहीं कर सकते, वेल्थ को हासिल नहीं कर सकते अगर हमारे कोर बिलीफ्स वेल्थ और मनी के मुतल्लिक नेगेटिव हों। जैसे नंबर एक, दौलत फसाद की जड़ है। नंबर दो, अमीर लोग संगदिल होते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती। नंबर तीन, दौलत की वजह से भाई भाई से झगड़ता है। नंबर चार, दौलत की वजह से इंसान इनसिक्योर हो जाता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है, डाके और अगवा की वारदातें हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। इन बिलीफ्स की मौजूदगी में दौलत को, वेल्थ को, मनी को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिलीफ्स बनते कैसे हैं? ये बिलीफ्स हमने अपनी लाइफ में आने वाले मुख्तलिफ लोगों से, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से और सोसाइटी में मशहूर सेइंग्स और कहावतों वगैरह से सुनते सुनते बना लिए होते हैं। और कई दफ़ा हम अपने नॉलेज, इस नॉलेज की बुनियाद पर खुद परसेप्शन से, अपनी समझ बूझ से नतीजे निकाल कर बिलीफ्स बनाते रहते हैं। इसका सलूशन इस इन बिलीव्स पर डीप थिंकिंग करते रहना है, एनालिसिस करते रहना है। जैसे आपके इन वेल्थ के रॉन्ग बिलीव्स को तोड़ने के लिए नए बिलीव्स आप बना सकते हैं। उन पर डीपली गौर करते रहें, उनको माइंड में आने दें, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं और पिछले बिलीव्स टूट कर नए कोर बिलीव्स बने। जैसे दौलत से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें खुशी दे सकते हैं। बहुत से अमीर लोग चैरिटी के इदारे चलाकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। दौलत हमारे लिए ऑप्शंस ज़्यादा कर देती है, हमारी ज़िंदगी में फैसिलिटीज़ लेके आती है, हमें खुश करने में अहम किरदार अदा करती है। और मजहबी लिहाज से देखें तो सूरह बकरा में जो दुआ सिखाई गई है, उसमें अच्छी और ख़ूबसूरत आखिरत के साथ साथ अच्छी और ख़ूबसूरत दुनिया मांगने का भी बताया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क ना करना या डिले करना, इसकी एक और रीज़न लेट गो ना करना है। लेटिंग गो क्या होता है? जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी डिज़ायर को इमेजिन और फील भी प्रॉपरली कर लेते हैं, मगर ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे होगा, मुझे मेरी डिज़ायर कैसे मिलेगी, कैसे को सोचना आपका काम नहीं है। या फिर आप बार बार ख्याल करते हैं कि मैं फील भी कर रहा हूँ, इमेजिन भी कर रहा हूँ और पूरे फेथ से एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, फिर भी रिक्वायर्ड चीज़ या मतलूबा चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही। इस तरह सोचना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बीज को ज़मीन में बोकर बार बार इस पर से मट्टी हटाकर चेक करते रहना कि वो बीज उग रहा है कि नहीं। इस तरह वो बीज कभी नहीं उग पाएगा। जब आप अपनी डिज़ायर को इमेजिन करते हैं और पूरे यकीन के साथ ऐसे फील करते हैं जैसे वो डिज़ायर आप अचीव कर चुके हैं, तो आप अपनी मंजिल हासिल करने के सफ़र पर ठीक ठीक जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस सफ़र को एंजॉय करें, इस प्रोसेस को एंजॉय करें। मंजिल या रिजल्ट्स के बारे में टेंशन लेना आपका काम नहीं है।